कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। सो दैट अकाउंट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज ए इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट is divided into three categories. First is a personal account, natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. These are three types of personal account. And impersonal account is divided into two categories, real account and nominal account. Natural personal account, as you know, natural that means जो नेचर के थ्रू क्रिएट की गई है, जिसमें जैसे कि ऑल ह्यूमन बींग्स, इसमें जितने भी हमारे राम, मोहन, राधा, एनी ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन में कोई भी बैंकिंग कंसर्न है, फर्म है, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इंक्लूड किया जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कंपनी के या बिजनेस के जो ओनर होते हैं उनकी कैपिटल उनको रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम शामिल करते हैं कैपिटल, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एंड रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स को थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ। एसेट्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ए टेंजिबल एसेट्स एंड सेकंड इज ए इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स दैट मीन्स जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सी कैटेगरी आ सकती है? जैसे कोई आपकी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। इनटेंजिबल एसेट्स में जैसे आपकी गुडविल और आपका ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें। सेकेंड, रियल में जो आते हैं वो होता है गुड्स। अब आप जो भी बिज़नेस करते हैं किसी भी चीज़ का, तो बिज़नेस में सेल और परचेस का ही होती है। जो भी डीलिंग होती है, सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है वो सेल और परचेस का होता है। और थर्ड, कैश। ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक चीज़ों से बनता है, इसलिए इन सबको हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे बिजनेस के इनकम हैं और जितनी भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, उन सब को हम इसमें नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब हाउ टू मेक जनरल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इसके थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इस तरीके से हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, थ्री टाइप के हो गए। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। एंड रियल का व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इज क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, all expenses and losses is debit and all profit and incomes is credit. Now अब आप पूछेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। सो दैट डेबिट और क्रेडिट ऐसा इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द है जिसका हम यूज़ अकाउंट्स में करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमको ABCD की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कैसे सेंटेंस बनेंगे, कैसे वर्ड्स बनेंगे, उसके लिए हमें ABCD का नॉलेज करना ज़रूरी है। हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए AAEE सीखते हैं। उसी तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स की एक टर्मिनोलॉजी है और इसके बिना अकाउंट्स इनकम्प्लीट है। अकाउंट्स को हम T के थ्रू समझते हैं। ये T है। T का जो लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड योर राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। Now
जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अकाउंट्स को हम टी के थ्रू समझते हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारा डेबिट और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो आपको रूल बताया था, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे कैश पेड टू राम, यहाँ पर कैश किसको पे किया गया है? राम को। दैट मीन्स राम इज रिसीवर। और तुम्हारे पास से जा क्या रहा है कि व्हाट गोज आउट, आपके पास से ये कैश गोइंग है। सो दैट जनरल एंट्री आपकी जो बनेगी वो आपकी बनेगी, देखिए यहाँ पर कैश जो है यह रियल अकाउंट से रिलेटेड है और राम जो है वह नेचुरल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक, तो अब यदि हम दोनों रूल एक साथ तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब कि नेचुरल रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। ये फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट कम्स इन बिजनेस is debit and what goes out from business is credit। देखिए यहाँ पर दो अकाउंट के टू साइड्स हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट नेचुरल पर्सन का है, डेबिट क्रेडिट हमारे पास रियल अकाउंट का है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमको केवल दोनों अकाउंट में से केवल एक एक साइड ही लेना पड़ेगा। चाहे हम पर्सनल अकाउंट का डेबिट लें तो इसका रियल अकाउंट का क्रेडिट लेना पड़ेगा, और यदि हम पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट लेते हैं तो हमको इसका डेबिट लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल राम इज़ अ रिसीवर, सो दैट द जनरल एंट्री शुड बी मेड according to rule Ram debit and what goes out from the business, मतलब आपके बिजनेस से क्या गया, यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला और नेचुरल पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल। केवल हम दो ही रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट नहीं आएगा और रियल अकाउंट का डेबिट नहीं आएगा। तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट। टू ये जो वर्ड है यह क्रेडिट को इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है। अब इसी का एक और सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ। सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम अमित। हमने अमित से कैश रिसीव किया, इसका मतलब कि अमित कौन है? गिवर। हमारे पास आ क्या रहा है? कैश इज कमिंग, सो दैट फिर आप यहाँ पर फिर वही देखिए, अमित क्या है? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है और कैश किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से। तो हम कोई एक ही दोनों रूल की केवल वन साइड ही अप्लाई कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रूल गिवर कहाँ है? क्रेडिट में है और बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट द रूल इज व्हाट कम्स इन द बिजनेस। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो हम जो जनरल एंट्री बनाएंगे वह बनेगी कैश
अकाउंट डेबिट टू, कौन है यहाँ पर गिवर? गिवर यहाँ पर अमित है, इसलिए अमित को हम क्रेडिट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, टू अमित। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब आपको सेकंड जो बता रही हूँ रियल अकाउंट से रिलेटेड। रियल अकाउंट का जो रूल है अभी आपको जैसे बताया, व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इज क्रेडिट। अब जैसे हमने लिखा एक उदाहरण, या गुड्स परचेस फॉर कैश। ठीक है। तो देखिए गुड्स में जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, गुड्स क्या होता है, हम चाहे खरीदें या बेचें, हमारे लिए वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो गुड्स रियल अकाउंट से रिलेटेड है और कैश भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई और दूसरा अकाउंट यहाँ नहीं इंडिकेट हो रहा, मतलब ना पर्सनल अकाउंट इंडिकेट हो रहा है ना ही नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट हो रहा है। सो दैट यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन मतलब जो हमने बिजनेस डील की है, इस ट्रांजेक्शन में हम रियल अकाउंट के रूल को अप्लाई करेंगे। एंड द रूल इज व्हाट कम्स इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिट। ठीक। तो आपके पास आया क्या, गुड्स परचेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास कमिंग है क्या, गुड्स, और आपके पास से आउट क्या हो रहा है, कैश। तो इस तरीके से आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वह होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब देखिए, परचेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसलिए हमको डेबिट में शो करना पड़ा, और हमारे बिजनेस से जो चीज़ जा रही है वो क्या जा रही है, कैश जा रही है, इसलिए इसको हमको क्रेडिट में शो करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों। एंड थर्ड आपको लास्ट समझा रही हूँ, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल पता ही है, और ये रूल्स बच्चों आपको सबको ध्यान रखना है बराबर, कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास कमीशन, ठीक, इसके टू साइड हो सकते हैं कमीशन के। एक आपका ये एक्सपेंस साइड हो सकता है, एक आपका ये प्रॉफिट साइड हो सकता है। हाउ टू, कमीशन इज टू साइड्स। इफ you pay commission to anyone, that is expenses for your business. If you receive from anyone person, if you receive a commission from anyone, that is the profit for your business. जब आप किसी पर्सन से कमीशन रिसीव करते हो तो यहाँ पर आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप जब किसी को पेमेंट करते हो कमीशन तो आपके बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ, कमीशन पेड टू अतुल। किसको पे किया जा रहा है, अतुल को पे कर रहे हैं। तो अतुल को कमीशन पे करने से क्या होगा, कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। पे करोगे तो क्या करोगे, कैश, और ये कौन है, पर्सन है। अब ऐसी सिचुएशन में
नॉमिनल अकाउंट में एक नाम हमको मिल गया जो हमने खर्च किया। क्या गया तुम्हारे पास से? कैश गया। और पर्सन कौन है यहाँ पर? अतुल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अकाउंट अप्लाई हो रहे हैं, मतलब 3 अकाउंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में ये तीनों अकाउंट इंडिकेट होते हैं तो आपको पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देना है, मतलब इसके रूल्स अप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूल्स अप्लाई होंगे रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट, क्योंकि आपने पे किया है कमीशन। उस खर्च का नाम क्या है? कमीशन। तो एंट्री जो बनेगी, जनरल एंट्री, वो बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू। आपके पास से गया क्या? आपके पास से गया कैश। तो जो चीज़ आपके बिजनेस से जाएगी उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल की क्लास में। थैंक यू एंड टेक केयर।